हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी और एक नई वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है जॉब वर्सेस बिजनेस। आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं जॉब और बिजनेस में क्या फ़र्क है और हमें दोनों में से कौन सा करना चाहिए और दोनों को करने में क्या क्या क्राइटेरिया लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कई हमारे भाई ऐसे हैं जिनको बिजनेस तो पता है कौन सा करना है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसे करे कैसे, क्या करे कैसे नहीं। तो आज की वीडियो में हम यही सवाल और जवाब करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, हम बता दें पहले दोनों में क्या फ़र्क होता है। पहले बता देता हूँ मैं जॉब और बिज़नेस में क्या फ़र्क है। जॉब और बिज़नेस में सबसे पहला फ़र्क तो है टाइमिंग का। जॉब में हमें पूरी टाइमिंग देनी पड़ती है, मतलब कोई बंदा है जैसे 9 बजे सुबह जाता है तो 5 बजे वापस आता है, तो उसे 9 से 5 की ड्यूटी देनी ही पड़ती है, जिसमें वो आना जाना भी लगा लो आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, दोनों लग जाते हैं। तो और आगे हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस में कोई टाइमिंग नहीं होती उसमें, क्योंकि आप ही मालिक होते हो। लेकिन ये बात नहीं है कि इसका मतलब आपको बिज़नेस को टाइम नहीं देना। बिज़नेस को भी टाइम देना पड़ता है। बिज़नेस को अगर टाइम देंगे तो ही वो आगे ग्रोथ करेगा। तो दूसरा टॉपिक हमारा ग्रोथ के ऊपर ही है। जॉब में हमें ग्रोथ नहीं मिलती। ग्रोथ का मतलब है अगर हम 2 3 4 साल काम करते हैं तो हमारा प्रमोशन होता है। प्रमोशन भी इतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। बिजनेस में हम अपनी मर्जी से जितना बढ़ाना चाहे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, सिर्फ उसमें लगती है मेहनत और पेशेंस। बिजनेस को चलाने के लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया है पेशेंस। बंदे में पेशेंस होना ही चाहिए। तो तीसरी बात कर लेते हैं हम फ्रीडम की। फ्रीडम से हम कहना चाह रहे हैं कि फ्रीडम का मतलब है अगर जॉब में अगर आप छुट्टी करते हो तो आपको पहले ही उन्हें बॉस को या अपने जो ऊपर के आपके मैनेजर वगैरह होते हैं उनको बताना होता है कि हमने छुट्टी क्यों करी है और हम क्यों छुट्टी करेंगे और कब करनी है हमें छुट्टी। तो ये सब बताना पड़ता है। बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। आपका बिजनेस है, आप अपनी मर्जी से आप छुट्टी मार सकते हैं। तो छुट्टी मारते टाइम भी आपको पहले दिन आपको यही सोच लेना है कि कल का काम मैं आज ही कर लूँ। इस बात को याद रखना, क्योंकि कई जने होते हैं कि छुट्टी तो कर लेते हैं फिर सोचते हैं बिजनेस नहीं चला। बिजनेस कैसे चलेगा अगर उसे आप टाइम नहीं दोगे सही से? तो वो अपने आप ही लो चलता जाएगा, लो की तरफ, मतलब डाउनशिप में चलता जाएगा। तो चौथा हमारा है सवाल जवाब। सवाल जवाब का मतलब है जैसे मैंने बताया कि आपको छुट्टी, वो अगर छुट्टी करते हो जॉब में तो आपको जवाब देना पड़ता है किस वजह से छुट्टी कर रहे हो, कितने दिन की छुट्टी कर रहे हो। और बिजनेस में छुट्टी मारते हो आपको कोई सवाल का जवाब नहीं देना। पांचवा टॉपिक है हमारा कवर अप। तो बिजनेस में अगर आपने एक छुट्टी कर ली तो आप पूरे महीने में उसे कवर नहीं कर सकते हो। और क्या नाम है, अगर आप बिजनेस में छुट्टी करते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, मानो आज आपका ज़्यादा काम हुआ है कल को कम हुआ है तो आपका कवर हो जाता है। लेकिन अब जॉब में क्या होता है कि आपकी सैलरी जितनी भी है, मानो अब मैं एवरेज ले लेता हूँ, आपका 500 रुपया पर डे होता है, तो आपको अगर एक छुट्टी मान ली तो आपकी तनख्वाह में से वो 500 रुपये कट जाएगा और आप आगे उसे कवर अप नहीं कर सकते हो। तो जॉब और बिजनेस में यही फ़र्क है। और अब दूसरी बात कर लेते हैं। इसी के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, तो वो स्टोरी मैं सुनाना चाहता हूँ आप सबको कि क्या नाम है, दो दोस्त थे जो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही साथ पढ़ते थे। दोनों ने एक ही टाइम पे कॉलेज पूरा करके ग्रेजुएशन करके अपना अपना काम में बिजी हो गए। काम जैसे एक जने ने अपना समोसे का ठेला लगा लिया या दुकान कह लो, कुछ भी, समोसे का काम शुरू किया, और दूसरे ने वहीं जॉब ट्राई की और उसे जॉब लग गई। वो 10,000 जॉब से शुरू हुआ था। और क्या नाम है, दूसरा भी उसने अपना बिजनेस किया। बिजनेस में तो आपको पता है शुरू में कम ही चलता है। तो दोनों ने स्टार्ट किया एक टाइम पे, फिर जब वो बड़ी पोस्ट, उसका प्रमोशन हो गया, पोस्ट बढ़ गई दूसरे दोस्त की, तो वो अपना 50,000 तक पहुंच गया। 50,000 तक पहुंच गया। और तो अपने दोस्त के पास आया कि भाई आज तू अगर जॉब में लगा होता तो तेरी भी प्रमोशन हो चुकी होती, लेकिन तुम्हारी प्रमोशन नहीं हुई। तो मैं तो उसका बढ़िया सा जवाब उस दुकानदार ने दिया, समोसे वाले ने, मतलब उसके दोस्त ने बढ़िया जवाब दिया। वो उसने बताया कि क्या नाम है, अगर कल को अगर तुम्हें कुछ हो जाता है या तुम काम छोड़ देते हो तो तुम्हारे जो बेटा है तुम्हारा, मतलब जो भी परिवार है, उसे वहीं जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो काम शुरू किया है, अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा दोस्त इस का मेरा
लड़का या मेरा लड़की इस काम को संभाल सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा समझे, बिजनेस में आपको दोबारा से वो मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका बेटा अगर अगले साल या किसी साल में अगर काम को करने की सोच रहा है तो उसे जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और बिजनेस में यह है कि अगर आपने उसे कर करके 50,000 लाख 1.5 लाख तक पहुंचा दिया तो आपका लड़का बैठ के भी उसे हैंडल कर सकता है। तो और मेरे जो भाइयों का सवाल था कि क्या नाम है, बिजनेस और जॉब में से क्या करना चाहिए, तो उसका मैं बता देता हूँ। हर टाइम बिजनेस ही बढ़िया है, क्योंकि आप अगर ग्रोथ करते हो तो आप खुद भी बढ़ते हो, आपकी इनकम भी बढ़ती है। और आप जॉब में कितने ही साल जॉब कर लो, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता बिजनेस में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बिजनेस ही बेटर है। और हमारे जो भाइयों का सवाल था एक कि क्या नाम है, बिजनेस तो माइंड में है लेकिन करे कैसे और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो मैं बता दूं कि भाई अगर तुम मैरिड हो, अगर तुम्हारी शादी हुई है या तो रिस्क लेने से थोड़ा आपको डर जरूर लगेगा, लेकिन एक बात है, कैलकुलेट रिस्क के साथ चलने से आप बिजनेस में ग्रोथ भी कर सकते हो। तो मैं बता देता हूँ आप सबको कि क्या नाम, जैसे मानो किसी ने अपना बिजनेस सोचा, कोई भी मतलब लगा लो, मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि किसी ने सोचा कि मैं कपड़ों की दुकान खोल लेता हूँ, तो उसे सब कुछ लिख लेना चाहिए, कितना रुपए का खर्चा आएगा, क्या क्या दिक्कत आएगी। शुरू में आपको दिक्कत आएगी, माल कहाँ से लेना है, दुकान का किराया कितना होगा, और जो भाई अपना मानो रोड साइड पे आपने देखा होगा, रोड साइड पे कोई खर्चा नहीं आता है। मैं चाहूँगा कि रोड साइड पे अगर आप किसी भी काम को शुरू करते हैं, चाहे वो कपड़ों का, जूतों का हो, कुछ भी कर सकते हो, तो आपको सबसे पहले तो पता करना है होलसेलर कहाँ बैठे हैं और कहाँ से आपको माल लेना है। और आपको अमाउंट कैलकुलेट कर लेनी है कि कितनी अमाउंट आप लगाना चाहते हो, और आपने जितनी अमाउंट सोच रखी है उतनी आप अमाउंट को लिख लो, और कितना कितना कहाँ कहाँ खर्चा होगा वो सब जोड़ लो। और मैं ये नहीं कहता कि भाई अगर एक मार्केट में 100 दुकान है तो 100 की 100 दुकानें चलती है, सब अपने हिस्से का लेके जरूर जाते हैं, कभी ये नहीं होगा कि बिजनेस काम नहीं चलेगा। तो इसलिए अपनी फील्ड में मेहनत करनी चाहिए आपको। जैसे माना आपने मान लिया, एक दिन बैठोगे, 2 दिन बैठोगे, तो लोगों को पता चलता है कि यहाँ ऐसा ऐसे करके कोई दुकानदार बैठता है या दुकान चलाता है, तो उन्हें धीरे धीरे आपस से कनेक्शन होने लगेगा, कस्टमर आएंगे, जुड़ेंगे आपसे, अगली बार फिर से आएंगे, फिर ऐसे ऐसे करके आपका काम बढ़ता जाएगा। और आप इसे 2 से 3 मतलब स्टॉल में बदल भी सकते हो। वो इस बारे में, टॉपिक के बारे में हम अगली वीडियो में बात करते हैं। तो आज के लिए यही था। तो हमारे चैनल, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, और वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताना ना भूलें। जय हिंद।